माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से क्लास 12 के सिलेबस को और एग्जामिनेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, जैसा कि आप जानते हैं कि कम समय रह गया है एग्जामिनेशन का और अच्छी तैयारी के लिए आपको अधिक समय की आवश्यकता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से संभव है। आप सभी लोग घर बैठकर हमारे वीडियो को देखकर और इसके द्वारा आप लोग अध्ययन करके परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम क्लास 12 के प्रथम यूनिट ठोस अवस्था के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो काफ़ी रोचक होगा, परीक्षा से संबंधित होंगे, एग्जामिनेशन के लिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम ठोस अवस्था से इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 ठोस अवस्था, और यह काफी पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। इसमें हम लोग ठोस के बारे में जानेंगे कि ठोस क्या है, ठोस के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या विशेषताएं हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये जानेंगे कि ठोस के दो प्रकार होते हैं। रवेदार, पहला है अरवेदार ठोस या बेरवेदार ठोस कहते हैं इसे। दूसरा है रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस। अरवेदार ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिनका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि कोई भी ठोस होगा तो उसका द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यह जानेंगे कि अरवेदार वैसे ठोस है जिनका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसे अवास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह अवास्तविक ठोस है इसलिए कि यह ठोस एक्चुअली में यह नहीं है। कारण यह है कि अरवेदार ठोस के अंतर्गत कपड़ा है, कागज है, प्लास्टिक है, जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होते हैं, उसको आकार को बदला जा सकता है। और दूसरा है रवेदार ठोस, जिसे वास्तविक ठोस भी कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अब हम आपको अरवेदार ठोस के बारे में बतलाएंगे और इसके विशेषताएं को बतलाएंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो परीक्षा से संबंधित होंगे। तो पहला है अरवेदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं अंग्रेजी में इसे। इसका आप जानेंगे कि यह वैसे ठोस होता है जिनका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं, तो उसे अरवेदार ठोस कहते हैं। इसे अवास्तविक ठोस भी कहते हैं क्योंकि इनका ज्यामितीय आकार अनियमित होते हैं और अनिश्चित होते हैं। जैसे कांच, क्वार्ट्ज कांच, रबर, प्लास्टिक अरवेदार ठोस का उदाहरण है। यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप जानेंगे बुआ कि कांच जो है वह अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अरवेदार ठोस है। उसमें कांच रहेगा, हीरा रहेगा,
ग्रेफाइट रहेगा, तो आप उसका क्या आंसर देंगे? कांच। कांच को अरवेदार ठोस के नाम से जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बतलाया था कि अरवेदार ठोस का उदाहरण कांच है और कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि अतिशीतित द्रव निम्नलिखित में से कौन है। उसमें रहेंगे कांच ऑप्शन में, रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? कांच देंगे। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल में किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल एक यंत्र है जो सूर्य को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखे हैं। वह है निम्नलिखित में से कौन अरवेदार ठोस है? इसमें कांच, हीरा, ग्रेफाइट एवं बर्फ है, तो इसका आंसर होगा कांच। कांच को अरवेदार ठोस कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। हीरा, ग्रेफाइट और बर्फ की बात करते हैं तो यह क्रिस्टलीय ठोस है। यह सब वास्तविक ठोस है, जो आगे हम चर्चा इसका करेंगे। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, अतिशीतित द्रव निम्नलिखित में से कौन है? इसका भी आंसर कांच होगा, क्योंकि कांच को ही अतिशीतित द्रव कहते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसमें रखेंगे, अब उसको देखें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखला रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र निम्नलिखित। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। इसका आंसर प्रकाश वोल्टीय सेल होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समदैशिक प्रकृति के होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होने वाले इसमें से अरवेदार ठोस होगा। समदैशिक का मतलब वैसे ठोस जिनका भौतिक और रासायनिक गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, तो अरवेदार समदैशिक प्रकृति के होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट हम आपको सामने प्रकट कर रहे हैं। क्वार्ज कांच अरवेदार ठोस होता है, जबकि क्वार्ज रवेदार ठोस होता है। क्वार्ज को सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर इससे संबंधित दो क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है, वह है निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस है? अरवेदार ठोस है, तो अरवेदार ठोस में कांच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवेदार ठोस होता है? हमने इसके पहले बतलाया था कि निम्नलिखित में कौन अरवेदार ठोस है, और अरवेदार ठोस में क्वार्ज कांच की बात किए थे, और रवेदार ठोस में क्वार्ज होगा। इस ध्यान में रखेंगे, क्वार्ज कांच और क्वार्ज में बहुत थोड़ा सा का लगता है कि अंतर है, लेकिन यह बहुत ही बड़ा अंतर है। क्वार्ज कांच अरवेदार ठोस होता है,
जबकि क्वार्ज रवेदार ठोस होता है। क्वार्ज रवेदार ठोस है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में ऐसे कंफ्यूज कराने वाला है बुआ, इसलिए इस बात को समझेंगे कि क्वार्ज कांच जो होंगे और रवेदार ठोस है, और क्वार्ज जो है रवेदार ठोस है। अब और रवेदार ठोस को पढ़ाया गया था। इसके बाद ठोस के दूसरा भाग रवेदार ठोस है, और इसके बारे में जानेंगे कि रवेदार ठोस जो होते हैं वैसे ठोस को कहते हैं जिनका ज्यामितीय आकार नियमित और निश्चित होता है। रवेदार ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं। यह विषमदैशिक प्रकृति के होता है। इसके एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इसमें हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, बर्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है, उसमें हीरा का ऑप्शन था, हीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है। हमने अभी बतलाया है कि क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टल कहते हैं, और इसमें क्रिस्टल के रूप में हीरा होगा। हीरा क्रिस्टलीय है, बाकी सब इसमें क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विषमदैशिक प्रकृति को होता है। अभी हम रवेदार ठोस में बतलाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें लिखाए थे कि कौन सा विषमदैशिक प्रकृति के है। तो उसमें हम लिखाए थे वह रवेदार ठोस होता है। तो रवेदार ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो वास्तविक ठोस होता है, इसलिए उसका प्रकार है, और उसका प्रकार 4 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार कहेंगे। यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। यह वास्तविक ठोस है, इसलिए इसका 4 प्रकार होगा। पहला है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, और चौथा है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस या सहसंयोजित क्रिस्टलीय ठोस। यह 4 प्रकार है, और चारों का डेफिनेशन है, इसका भौतिक और भौतिक गुण है, इसके विशेषताएं हैं, इसका एग्जाम्पल्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले साल एग्जामिनेशन में नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस से पूछा गया क्वेश्चन, इसका परिभाषा, इसलिए काफ़ी जो है कि इसके डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट क्लास में इस सभी का परिभाषा, इसकी विशेषताएं, आने वाले क्वेश्चंस सबको हम बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही है। मेरा चैनल का नाम है बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। धन्यवाद।